हेलो गाइस, नमस्ते। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सनातन धर्म के रीति रिवाज जो शादी विवाह में होते हैं वहीं लेकर हम आए हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहले शादी के दिन की शुरुआत में सबसे पहला कार्यक्रम यही होता है कि मठ मंगरा होता है, और जिसमें होता है जो कि ये ननद और भाभी का जो होता है मीठा मीठा नोक झोंक होता है, और इसमें हल्दी से होली के तौर पे इसमें खेला जाता है। तो मट मंगरा में सबसे पहले मट्टी को कोड़ के इसके बाद उसमें थोड़ा सा होम होता है और पूजा वूजा होता है थोड़ा। इसके बाद जो मट्टी को कोड़ता है उसके पीछे से सब लोग उस पर हमला करते हैं, मतलब कि वहीं हल्दी वल्दी लगाते हैं। तो इसी में देखते हुए तो उसी की लड़ाई सब में चल रही है। तो दीदी जो है कि मतलब मट्टी कोड़ने जा रही हैं, तो पहले उसमें उनके ऊपर वार करने के लिए सब लोग पीछे से एकदम तैयार हैं कि चलो। तब तक एक लोग पीछे से आई हैं, अब देख के कि पहले मैं कोड़ के मट्टी निकल जाती हूँ, मगर कहाँ इसमें कोई बचने वाला है। सबकी वो नज़र उसी पर है क्योंकि वही लोग करने आई हैं। और ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग है, और ये बहुत ही जो कि मतलब ये आटा और हल्दी रहता है और पानी से मतलब इसको घोला जाता है, मिश्रण के तौर पे रहता है। ये तो चेहरे के तो फ़ायदेमंद ही होता है, मगर ये लोग इतना इसको बाल कपड़ा मतलब जहाँ इसको पकड़ पकड़ के जिसको जहाँ जैसे मतलब लगाना रहता है वो उस तरह से उसको एकदम अपना एंजॉय करता है। तो देखिए किस तरह से इसमें एकदम लड़ाई चल रही है ज़ोर शोर से। न इसमें किसी का ये इसका रहता है ध्यान, न किसी को कुछ, बस चलो मौज मस्ती है भाई। अब ये हमारे यहाँ रीति रिवाज भी है तो इसको तो पूरा करना ही है। तो सब लोग इसी तरह से एकदम लड़ते झगड़ते इसको पूरा कर रहे हैं। मतलब किसी के आग से कोई मतलब बचना नहीं चाहिए या ओझल नहीं होना चाहिए। अगर पता चला किसी के आग से कोई ओझल मतलब हो के मतलब सोचता है कि छुप के भाग जाए, तो उसको तो पकड़ के और उसकी बुरी हालत की जाती है। और यह गेम मतलब यह जो रीति रिवाज है इसमें सिर्फ औरतें ही नहीं, जेंट्स को भी पकड़ के ऐसे ही लोग खेलते हैं। तो यह कि जो ये हमारा रीति रिवाज है इससे पता चलता है कि लोग एंजॉय भी करते हैं और अपने रीति रिवाज को पूरा भी करते हैं। और भगवान जी को पहले इसी का है, और फिर इसके बाद इसमें नाचते गाते भी हैं। देखिए ये जो दादी हैं अपना मतलब एज नहीं देख रही हैं, 100 के लमसम होने वाली हैं, फिर भी न कोई थकावट है न कुछ। चलो आ जाओ मुकाबला कर लेते हैं, तो वही मुकाबला कर रही हैं। ये नहीं देख रही हैं कि नहीं हाँ मेरी एज कितनी है और क्या क्या मुझे कह रही हैं। मौज मस्ती सब कुछ इसमें चल रहा है। तो ये जैसे कि होता है ना कि मतलब कोई दूसरी म्यूजिक या कुछ नहीं, औरतें सिर्फ अपने मुंह से गाती हैं और अपने ही से और डांस करती हैं। ये बहुत बड़ा टैलेंट होता है औरतों का कि अपने ही मुंह से गाना और डांस करना, जो कि यहाँ होता है। और यहाँ डांस नहीं होता है, और यहाँ मस्ती होती है। डांस कहाँ होता है, मतलब कोई किसी तरह से डाक कूद रहा है तो कोई किसी तरह से कर रहा है। बस यह है कि लोग अपने इसी धुन में एकदम खोए रहते हैं। चलो ये है रीति रिवाज इसमें मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ नहीं लगता है कि नहीं हाँ चलो ये मेरी मम्मी है, ये मेरी चाची है, ये कौन है, ये बुआ है, ये कौन है। सब मतलब एक होता है कि इसमें सब लोग एकदम सहेली की तरह बन जाते हैं। तो देखिए किस तरह से लोग एकदम सहेली बन के एकदम डांस कर रहे हैं। इसके बाद जब यह वहाँ से पूरा हो जाता है, या किसी मतलब पेड़ वेड़ के नीचे होता है, या फिर जहाँ लोगों का होता है ना कि वो आराध्य देव हैं उनके यहाँ वो जाके किया जाता है, ना कि ये रीति रिवाज घर पे किया जाता है। तो वहाँ से यह कार्यक्रम करके इसके बाद हम लोग घर आए।
घर आने के बाद इसके बाद यहाँ घर पे हल्दी वाला रस्म होता है। तो हल्दी वाले रस्म में सबसे पहले कि जैसे ये पहले ये कलश जो होता है ना, जो शादी में रखा जाता है, तो उस कलश को लोग अपना बनाती हैं अपने ही से ही। फिर इसके बाद वो धान वाना होता है तो उसको कूटती हैं। फिर इसके बाद लड़की को बुलाया जाता है, पंडित जी मंत्र वेद उच्चारण करते हैं अपना। इसके बाद 5 लड़कियां मिलके जो होने वाली दुल्हन होती है उसके ऊपर पहले हल्दी लगाती हैं, वो भी कुंवारी लड़कियां। जब कुंवारी लड़कियां लगा लेती हैं, फिर इसके बाद जिसकी मर्जी होती है अपना हल्दी वाला कार्यक्रम अपना रखता है। हल्दी का मतलब अच्छा सा पोज लेता है, नहीं मतलब किसी भी तरह से करता है। मगर सबसे पहले तो यही जो मड़वा बना होता है ना, तो उसके यहाँ सबसे पहले यही कार्यक्रम होता है। फिर इसके बाद मंत्री का पूजा होता है, जिसमें वेद उच्चारण करके उसमें ये अग्नि देवता को, जल देवता, वायु देवता, मतलब सबको आह्वान दिया जाता है, गणेश भगवान को सबसे पहले। फिर इसके बाद जब मंत्री का पूजा हो जाता है, खाया जाता है। जो लड़की की मतलब 5 लड़कियां 7 लड़कियां बैठ के खाना खाती हैं, और फिर खाना खाने के बाद लड़की को मतलब कुछ होता है कि अपनी थाली में छोड़ना होता है, जो कि ये अपना थाली में छोड़ी हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और इनके छोटे भाई इनको चेक कर रहे हैं कहीं कि नीचे से दिख तो नहीं रहा है, तो पहले मुंह बांध दिया जाता है। फिर इसके बाद एक लोहे का सामान रख के, चाहे वो टंगार हो चाहे फिर चाकू, मतलब कुछ भी हो, लोहे का सामान उनके ऊपर रख के कंधे के ऊपर। इसके बाद जाता है, जैसे कि एक वो प्लेस बनना होता है, वहाँ मतलब भगवान जी होते हैं। तो ये नहीं है कि मतलब वो कहीं भी जाके उस पत्तल को गाड़ लें। वो जगह वहाँ बना होता है कि मतलब जिसकी भी शादी होगी वो लोग वहाँ जाएंगे उस भगवान जी के पास ये कार्यक्रम पूरा करने। तो वैसे ही यहाँ का भी बना हुआ है। तो गांव में थोड़ा सा दूरी, मतलब गांव में ही है, घर से थोड़ी सी दूरी पर है। तो वहाँ जाके सब लोग अपना ये नाचते गाते, और इसके बाद ये बैंड पार्टी जो होती है, बैंड बाजा वो बजता है। फिर इसके बाद कोई डीजे बजवाता है, जो भी है जो अपने से बजवा सके लोग बजवाते हुए वहाँ जाते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा गड्ढा किया जाता है और उसमें हल्दी वहीं जो उपटन था ना, वहीं उसी से पहले उसको गोथा जाता है। फिर इसके बाद थोड़ा सा आग रहता है, आग लोग घर से ले जाते हैं या फिर वहीं पे थोड़ा बहुत लकड़ी वकड़ी करके आग जला के, इसके बाद वहाँ होम होता है। होम जो कि लड़की की मम्मी करती हैं। होम करने के बाद फिर इसके बाद उसी गड्ढे में लड़की का पत्तल जो है कि रख के उस लड़की से ढकवा दिया जाता है, और हाथ रख के इसके बाद पानी से गुठवा के उसको माथे से लड़कियां लगा के आशीर्वाद लेके फिर यहाँ उसके बाद घर आती हैं। या कोई होता है कि वहीं पे और मस्ती करता है, जैसे डांस वांस करता है। कोई होता है कि मतलब सर ये जो मुंह होता है खोल देता है डांस करके, फिर वहाँ से बांध के आता है। और कोई होता है कि नहीं खोलता है, वहाँ से बंधे बंधे आता है, या वो जो मड़वा बना होता है उसमें आके मुंह खोलते हैं। फिर मड़वा में मुंह खोलने के बाद यहाँ अपने दरवाजे पे आके बढ़िया म्यूजिक के सामने अपना मस्ती करते हैं। औरतें यहाँ डांस कम होता है, मस्ती ज़्यादा होती है। लोग जितना डांस करने में टाइम नहीं गंवाते हैं, उतना एक दूसरे को खींच के ला के डांस करने में। और यहाँ की ये खासियत ये भी है कि लोग डांस करती है सब लोग, मगर सब लोगों को इंतज़ार रहता है वो मेरा हाथ आके खींच के ले जाए, वो मेरा हाथ आके खींच ले जाए। हाँ, नहीं तो हम नहीं करेंगे, नहीं हम नहीं करेंगे। अब भाई साहब मतलब अगर कोई हाथ खींच के ले गया तो पता ही नहीं चलेगा कि मतलब हाँ वो एकदम तैयार थी डांस करने के लिए। यहाँ कोई अपने से जल्दी नहीं आता है, सोचता है मेरा हाथ कोई खींचे मैं आऊँ, मेरा हाथ कोई खींचे। वही कार्यक्रम मतलब चलता रहता है। तो डांस कम मस्ती ज़्यादा, और बैंड बाजे पे एकदम मस्ती से अपना हम लोग अपना डांस किए।
और इतनी चिलचिलाती धूप है ना कि एकदम गर्मी से एकदम जैसे लग रहा है कि एकदम लथपथ हो गए हैं सब लोग। शादी के रात का कार्यक्रम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।